प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 10वां अध्याय। यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल न सके। वे खराद कर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है, पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। है यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु सरीखे नीरे मूर्ख हैं। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वे तो काठ ही है। पत्थर बनाई हुई चांदी तरशीश से लाई जाती है, और उफाज से सोना। वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहिरावे नीले और बैंजनी रंग के वस्त्र है। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी ही है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया। उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण वह सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी है और उनमें सांस ही नहीं है। वे व्यर्थ और ठटे ही के योग्य हैं। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नाश हो जाएंगी, परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सबका सृजनहार है और इज़राइल उसके निज भाग का गोत्र है। सेनाओं का यहोवा उसका नाम है घेरे हुए नगर की रहने वाली अपनी गठरी भूमि पर से उठा, क्योंकि यहोवा यों कहता है, मैं अब की बैर इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में धर के फेंक दूंगा, और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा, यह तो रोग ही है, इसलिए मुझको उससे इसे सहना चाहिए। मेरा तंबू लूटा गया और सब रस्सियां टूट गई है। मेरे लड़के वाले
मेरे पास से चले गए और नहीं है। अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनाते खड़ी करे, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते। इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर-बितर हो गई है। सुन, एक शब्द सुनाई देता है, देख वह आ रहा है। उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गीदड़ों का स्थान बना दे। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा न हो कि मैं नाश हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है।